हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रेनर वन टू वन विद एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं परसेंटेज का टाइप टू। जैसा कि हमने कल देखा था पहले टाइप में, जब आपको सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे थे तब हमने एक फॉर्मूला यूज किया था। और वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था ए प्लस बी, राइट? ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, राइट? ये फॉर्मूला हम वहां पर यूज कर रहे थे सक्सेसिव के केस में। अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर ये 16 2/3 जो लिखा है ना, दिस इज बेसिकली मिक्स फ्रैक्शन। 16 2/3% इंक्रीज, ये इंक्रीज का साइन है। एंड देन ब्रेड इज डिक्रीज बाय 12 1/2%। 12 1/2% का डिक्रीज है, ठीक है? तो अभी अगर आप देखें तो इस फॉर्मूले को इसमें आप लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते हैं। तो यहां पर कल मैंने आपसे ये बात कही थी कि मैं आपको ये बताऊंगा कि कहां पर हमने इस फॉर्मूले को यूज करना है और कहां पे हमने दूसरा टेक्निक अपनाना है, ठीक है? तो यहां पर ये जो दूसरी टेक्निक है वो मैं आज आपको बताता हूं। सबसे पहले कल मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि जो भी आपको दिया रहेगा उसका आपने परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेना है। तो अगर ये जो परसेंट है इसको मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसकी सबसे अच्छा तरीका क्या होगा उसका? देखिए, अगर ये दिया हुआ इस तरह से 16 2/3, ठीक है, इसको अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ना, इस पूरे को, तो क्या करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन आप कैसे सॉल्व करते हैं? 16 × 3 करते हैं, बराबर? ये कितना हो जाएगा? 48। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 48 और इससे क्या करते हैं? ऐड करते हैं। 48 + 2 कितना हो गया? 50। तो ये हो गया आपका 50/3। परसेंट के लिए क्या करते हैं हम? 1/100, ठीक है? अब आप इसको काटेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे कट रहा है ये आपका इससे कट जाएगा 2 टाइम्स। तो बचा क्या भाई हमारे पास? 1/6, ठीक है? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर ये जो 16 2/3 है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/6। उसी तरह से 12 1/2 का आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको पता है? ये हो जाएगा 1/8, ठीक है? ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकल गई है। क्लियर? ये मैंने आपको सिखाया फ्रैक्शन वैल्यू। अब ये इंक्रीज है तो आपको पता है जब इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं भाई? इंक्रीज है मतलब क्या है? 6 में कितने का इंक्रीज? 1 का इंक्रीज, तो प्लस होता है। तो ये हो जाएगा आपका 7/8, सॉरी 7/6। 6 से बढ़ के 7 हो गया। यहां पर ये क्या है? ये डिक्रीज है। तो 8 में 1 का डिक्रीज, तो कितना हो जाएगा ये? तो आप बोलोगे सर 7/8 हो गया, ठीक है? अब देखिए, कल जो हमने देखा था वो यहाँ पे फिर से देखते हैं आज कि भाई कैसे बनाया था सर। ओल्ड और न्यू से बनाया था। पहला लिया था ओल्ड, उसके बाद लिया था न्यू। ओल्ड एंड न्यू। तो सबसे पहले देखते हैं भाई ओल्ड में क्या था। पहले हमारा जो रेक्टेंगल का लेंथ था वो पहले 6 था और 6 से बढ़ के कितना हो गया? 7 हो गया। तो पहले 6 था, 6 से बढ़ के कितना हो गया? 7 हो गया। और जो हमारी ब्रेड थी वो डिक्रीज हुई है। वो पहले 8 थी, 8 से बढ़ के 7 हो गई। 8 से कम होके 7 हो गई, है ना? कम हुई ना। सो 8 से 7 हो गई, ठीक है? अब आप इसको देखेंगे, 6 से 7 हुआ, 8 से 7। अब एरिया जो है, एरिया होता क्या है? एरिया जो होता है बेसिकली वो क्या होता है आपका? ये आपका लेंथ की बात हो रही थी और ये ब्रेड्थ की बात हो रही थी। तो एरिया क्या होता है भाई? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो इन दोनों को क्या करें? मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 6 कितना होता है? 48। और ये कितना हो जाएगा आपका? 7 7 49 हो गया, ठीक है? 48 से 49 हो गया। भाई 48 से अगर 49 हो गया तो बढ़ा कितना? बढ़ा या कम हुआ? पहले 48 था, बाद में कितना हो गया? 49 हो गया। तो बढ़ा ना? कितना बढ़ा? एक बढ़ा। एक बढ़ा, कितने पे बढ़ा? 48 पे बढ़ा। और आपको निकालना है क्या है? परसेंट चेंज। तो आप क्या करेंगे? इसको इंटू 100 करेंगे, ठीक है? इसको आप इंटू 100 करेंगे तो इसको इंटू 100 करेंगे तो कितना होगा? देखिए, ये ऑलमोस्ट 2 पॉइंट समथिंग जाएगा, है ना? एरिया में जो चेंज हुआ है वो, ये अगर आप इसको देखिए, एग्जैक्ट इतना नहीं निकालना होता है कभी भी। आप इसको समझिए, ये 48 है ना? मैं चाहूं तो उसको निकाल सकता हूं अभी। और देखिए कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको 4 से करूंगा तो ये 4 से कटेगा 12 टाइम, और इसको मैं 4 से करूंगा तो ये कटेगा 25 टाइम, ठीक है?
आप 12 को आप 25 से डिवाइड करोगे तो ये 2 समथिंग आएगा, राइट। तो हम कह सकते हैं कि एरिया में जो है वो ऑलमोस्ट 2 समथिंग % का इंक्रीज होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 समथिंग इसका क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है आपका एरिया में। जो हमसे पूछा था कि परसेंट चेंज क्या होने वाला है, तो परसेंटेज यहाँ पे बढ़ने वाला है 2%। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। देखिए इसको, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर भी देखिए, अगर आप देखेंगे तो आपके जो परसेंट है ना वो थोड़े से टिपिकल टाइप के ना, नॉर्मल 10 और 20 नहीं है। तो यहाँ पे पहले क्या बोला है, प्राइस ऑफ अ मोबाइल इंक्रीज्ड बाई 11 1/9%, राइट। 11 1/9%, मतलब अगर मैं कहूं तो ये इस तरह से लिखा हुआ है 11 1/9। जस्ट कलर ले लेते हैं, ये लिखा हुआ है 11 1/9% का क्या है, इंक्रीज है। ठीक है, बिल्कुल। और अगेन फिर से वो बढ़ता है, फिर से और एक बार बढ़ता है, कितना बढ़ता है, तो ये बोल रहा है 14 2/7% का फिर से इंक्रीज हो रहा है। दोनों बार इंक्रीज ही हो रहा है, राइट। दोनों बार इंक्रीज ही हो रहा है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं फटाफट। सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका आपने निकालना है परसेंट टू फ्रैक्शन। 11 1/9 कितना होता है ना। देखिए क्या होता है यूजुअली, ये जो है ना परसेंट टू फ्रैक्शन, परसेंट टू फ्रैक्शन ये आपने याद करना है एनी हाउ। ये हर बार आप निकालने बैठेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो 11 1/9 जो है इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/9। ठीक है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/9, और 14 2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7। ठीक है, क्लियर है इतना। कैसे आता है वो भी दिखाते हैं, चलो आपको। 11 देखो, 11 1/9 है, तो ये हो गया 11 1/9, है ना। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 99, इससे ऐड करेंगे तो प्लस, तो ये हो गया 100/9। और परसेंटेज का कितना होता है, 1/100, तो ये कट जाता है, तो आपको क्या बच जाता है, 1/9 बच जाता है। क्लियर है, चलिए। अब देखिए 1/9 इंक्रीज है तो 9 में 1 का इंक्रीज, तो ये कितना हो गया 10। पहले था 9, ये भी इंक्रीज है तो 7 में 8 का 1 का इंक्रीज, तो ये हो गया 8, नीचे था 7। अब अपनी कहानी पे आ जाते हैं, ओल्ड और न्यू। ठीक है, पहले कितना था भाई, पहले 9 था, उसके बाद कितना हो गया, 10 हो गया। उसके इधर कितना था, पहले 7 था, उसके बाद 8 हो गया। ठीक है, हो गया ये। चलो अब देखते हैं, दोनों बार बढ़ा है, कितना बढ़ा है। पुराना कितना था, 9 × 7, ये कितना हो गया 63। नया कितना है, 10 × 8, 80। ठीक है ना, नया कितना हो गया 80। तो अभी क्या हुआ, पहले 63 था सर, बाद में 80 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया, तो आपका हो गया 17 बढ़ गया, कितने पे, 63 पे, ना। 17 बढ़ गया 63 पे, और परसेंट निकालना है आपने, तो क्या करेंगे इसको 100 करेंगे। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मोटा मोटी 26.27% के आसपास आएगा, चाहिए ये आएगा 27% का। बड़ा है ना, तो 27% का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 27% का इंक्रीज हुआ है हमारे मोबाइल के प्राइस में। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको परसेंट टू फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल एग्जाम्स में। नॉर्मल परसेंटेज नहीं आते हैं, 10% 20% 50% ऐसे नहीं आते हैं, फ्रैक्शन में आते हैं। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि 1/2 से लेके 1/19 तक इनके परसेंट के वैल्यूज आप याद कर लीजिए, ये आपको बहुत काम आएगा। ठीक है,
चलिए, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि इसके मैं सारे टाइप्स लेके आने वाला हूँ वन बाय वन करके। ठीक है, जो भी बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं या आगे एमएनसीज में जाएंगे तो वहां पे इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं हमेशा रिटन एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।